हिना 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 क्या हुआ तुम्हें? हिना हिना खालिदा बीबी, खालिदा बीबी, हिना हिना क्या हुआ तुम्हें? हिना तुम ठीक हो? हिना हिना प्लीज आंखें खोलो। हिना खालिदा, खालिदा, हिना हिना क्या हुआ तुम्हें? हिना पानी लेकर आए जल्दी, प्लीज पानी लेकर आए। हिना तुम ठीक हो? हिना प्लीज आंखें खोलो। हिना 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 प्लीज आंखें खोलो। हिना हिना पानी पियो। हिना हिना प्लीज पानी पियो। तुम ठीक हो? मैं कहाँ हूँ? तुम अपने घर में हो ना, मेरे साथ हो तुम। ड्राइवर से वो गाड़ी निकाले। है क्यों? ड्राइवर क्यों? तुम्हें डॉक्टर के लिए जाने के लिए, और किस लिए? नहीं नहीं, मैंने पानी पी लिया ना, मैं ठीक हो गई हूँ। लेकिन ऐसे कैसे है ना, डॉक्टर की तो जाना पड़ेगा ना। अरे मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बस कल रात से कुछ खाया नहीं, तो इसलिए कमजोरी हो गई होगी। तुमने रात से खाना नहीं खाया? पागल हो तुम। कैसे खाती? नाराज थे आप मुझसे? तुम सीरियसली पागल हो? चलो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। नहीं, पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं। अरे मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बस वो उस टाइम गुस्से में था तो इसलिए उल्टा सीधा कुछ कह दिया होगा। तुम्हें पता है 100 फ्रस्ट्रेशंस होती हैं दिमाग में, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। छोड़ो इस बात को। क्या आपको सच में लगा था कि मेरी गलती है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमसे मैं कह रहा हूँ ना, इंसान को 100 फ्रस्ट्रेशंस होती हैं ऑफिस में, काम को लेके, चीज़ों को लेके, तो बस बोल दिया मैंने। तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है मुझे, और मैं बिल्कुल तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। डोंट वरी अबाउट इट। चलो लेट्स ईट। अच्छा चलिए, हम इधर ही नाश्ता मंगवा लेते हैं। आज मुझसे ना चला नहीं जाए। चलो आज हम इधर ही नाश्ता करते हैं। खालिदा, खालिदा, जी आप ही। मैंने इसीलिए घर पे कॉल नहीं की थी कि अलीना के होते हुए तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती थी। अब बताओ सिचुएशन क्या है? हालात कुछ बेहतर हुए हैं? लग तो रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता संभल रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। शहजाद, तुम डॉक्टर अमजद से क्यों नहीं बात करते हो? आप ही, इसके लिए तो मुझे उनके पास लेके जाना पड़ेगा उसे। वो कभी भी उनके पास जाने के लिए नहीं मानेगी। देखो, तुम्हें अलीना को कन्विंस करना होगा कि तुम्हें ही करना है। पर कैसे? वो वैसे ही अपने पास्ट को लेके मुझसे इतनी बदगुमान है। ऊपर से मैं उसको साइकेट्रिस्ट का बोलूंगा तो वो मेरा सर ना फाड़ देगी। देखो शहजाद, एक काम करने के ना 100 तरीके होते हैं। अगर तुम इस सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हो तो आई एम श्योर तुम उसे मना भी सकते हो डॉक्टर अमजद के पास ले जाने के लिए, और ये तो तुमने खुद ने करना है। क्या पता इसकी जरूरत पेश ना आए। मैं अपने तरीके से तो ट्रीट कर रहा हूँ फिलहाल, और पहले से काफी बेहतर भी है। मजीद और हो जाएगी। बस जो भी करो लेकिन बहुत केयरफुल लेके करना। ये मामला बहुत नाजुक होते हैं, कहीं कोई मसला ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं बात खराब ना हो जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? लाइफ पार्टनर कहा है आपने उसे, इसलिए उसकी लाइफ में अपनी लाइफ समझता हूँ, और अपनी जिंदगी को इन मसाइल से कैसे निकालना है मैं बहुत बेहतर जानता हूँ। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। ओके अभी, अल्लाह हाफिज़।
नूरी। जी बीबी जी। ये कौन है? बीबी जी ये वो कौन, बोलो कौन है? ये शहजाद साहब की ना मंगेतर थी। घबरा क्यों रही हो? मैं जानती हूँ उनकी मंगेतर थी, अब उसकी फौतगी हो गई है। घबराने की जरूरत नहीं। जी मुझे लगा कि आपको सुन के बुरा ना लग जाए। जैसी बातें बुरी नहीं लगती। आप सच में बहुत ही सादा हैं बीबी जी। और है ना बीबी, उनसे तो अल्लाह की पनाह मांगते थे हम लोग। काम कर लिया, चलो तुम आराम करो जाओ। बस ऐसे बहुत पी लिया है मैंने अब। और आप इधर दें ये क्या, ऐसे मेरा ख्याल करें जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। और ऑफिस से क्यों आपने ऑफ ले लिया बिला वजह? अरे भाई, अब मेरा ऑफिस तुम्हारी सेहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना। ऊपर से तुमने सूप भी खत्म नहीं किया। तो कुछ भी नहीं हुआ, बस चक्कर आ गए थे। ऐसे मुझे प्लीज सच सच बता दें, आप मुझसे नाराज नहीं है ना? अरे मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अब तुम प्लीज इस बात की तो फिक्र करना छोड़ दो ना। आप कभी मुझसे नाराज हुई, कभी नहीं। मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ना अच्छा बाबा, तुम रोने क्यों लग पड़ी हो? बस दिल भर आया था मेरा ऐसे। पागल हो तुम भी बिल्कुल। अच्छा छोड़े, मैंने भी आपको क्या परेशान करके रखा हुआ है। खालिदा से पूछा पैसों का? अरे यार देखो जरा, मैं बिल्कुल भूल ही गया। कहाँ पे आ रहे हैं? मैं आता हूँ भैया। आज शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अक्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। खालिदा। जी साहब जी। खालिदा, मेरे कमरे की सफाई तुम करती हो ना? जी साहब जी, मैं ही हमेशा करती हूँ। खालिदा, मैंने अपने कमरे के कबर्ड में कुछ पैसे रखे थे, देखे तुमने? मैं तो हमेशा बाहर से सफाई करती हूँ, मैंने कभी कोई अलमारी या दराज नहीं खोला साहब। शुक्र है एक छोटे से ड्रामे से एहसन का दिल तो मेरी तरफ से साफ हुआ। सॉरी खालिदा बीबी, जल्दी में तुम्हें याद रही मुझे। अब खुद को बचाने के लिए मुझे किसी का तो नाम लेना था, तो बस तुम्हारा ले लिया। आगे जो तुम्हारी किस्मत। खालिदा, मेरे कमरे में कोई आया था? मेरा मतलब है कि तुम्हारे या हिना के अलावा मेरे कमरे में कोई आया था? मैं क्या कह सकती हूँ, मैंने कभी किसी को आते जाते नहीं देखा। और अगर आपको मुझ पर शक है तो बेशक आप मुझे नौकरी से निकाल दें, मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं की। और अगर करना होती तो बहुत पहले कर चुकी होती, इतने साल यहाँ टिककर नहीं बैठी रहती। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा तुम थोड़ा ध्यान करना, क्योंकि खालिदा ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे घर में चोरी हुई है। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ और आइंदा भी करती रहूंगी। चलो ठीक है। कैसे हैं आप? कैसे रहा दिन? दिन अच्छा था। मुझे क्या होना, मैं ठीक हूँ।
वो शहजाद, आज मैंने आपकी फियांसे की पिक्चर देखी थी। माशाल्लाह वो बहुत प्यारी थी। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। आपको उसकी याद नहीं आती? आती, लेकिन एक दोस्त की तरह। अलीना, हर इंसान को जाने वाले की कभी ना कभी तो याद आती ही है, लेकिन वैसी नहीं जैसे किसी को याद करके उस याद को रोक बना ले। झूठ नहीं बोलूंगा, पहले मैं ऐसा ही करता था, पर अब नहीं। वो क्यों? क्योंकि अब तुम हो मेरी लाइफ में। एक बात पूछूं? दो पूछो। क्या आप मुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना उससे किया करते थे? नहीं, उतना नहीं करते। ओके। उससे कहीं ज्यादा करता हूं, कहीं ज्यादा। एहसन यार, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यार ऑनेस्टली उसमें तुम्हारी तो कोई गलती थी नहीं, लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। रामीन भाभी ने तो बहुत ही ज्यादती कर दी। अगर उन्हें हिना से कुछ इशू था भी तो वो अकेले डिस्कस कर लेती, कम से कम इतना ख्याल तो करती कि वो मेरी वाइफ है, उसकी इंसल्ट मेरी इंसल्ट है। रामीन बहुत जज्बाती है, उससे मैं पता नहीं क्या क्या बोल गई। उसकी तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ। यकीन करो यार, मुझे भी उसी वक्त पता चला कि हिना भाभी शहजाद आसिफ की एक्स वाइफ है। इट्स ओके यार, प्लीज़ माइंड मत करो यार, हम एक अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमने एक अच्छा खासा वक्त साथ गुजारा है। उसी हैसियत के नाते मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने आखिर हिना भाभी से शादी क्यों की? वो तो आसिफ शहजाद की थी ना, शहजाद की वाइफ, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी उसका नाम अब शहजाद के साथ एसोसिएट करे। रामीन बता रही थी कि हिना भाभी और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने अपने स्टेटस के बारे में इतना झूठ क्यों बोला? यार दानियाल, हम कोई और बात कर सकते हैं? मैं हिना को बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहता, प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड। आई कैन अंडरस्टैंड, बस मैं ये नहीं चाहता कि किसी वजह से हमारी दोस्ती ख़राब हो। यार अब मैं इतना भी बेहिस नहीं हूँ, किससे क्या रिलेशन रखना है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम डू वांट टू हैव एनीथिंग? चाय पियोगे? हाँ, चाय ज़रूर पीऊँगा यार। दो चाय भिजवा देना। हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सुनो, तुम आज फ्री हो? हाँ हूँ तो फ्री, बताओ क्या काम है? यार अभी मैं सिलाई के काम से ही निकली थी और यहाँ से मुझे बुटीक जाना है, एक ऑर्डर लेना है, तो मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है।
क्योंकि मुझे आंटी और छोटी के लिए भी कुछ कपड़े लेने हैं एंड यू नो मेरी सिलेक्शन सेंस कितनी बकवास है। अब ऐसी भी बात नहीं है। खैर मैं आ जाती हूँ, कोई मसला नहीं है, तो मुझे लोकेशन भेज दो। ओके सी यू। शहजाद को बता देती हूँ। फोन नहीं उठा रहे। हाँ उन्होंने बताया था कि वो मीटिंग में होंगे। चलो मैं नूरी को बता देती हूँ। नूरी, नूरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठे बैठे, बिल्कुल जी। खालदा भी जल्दी से चाय पानी ठंडा सब कुछ। वही ना, माशाल्लाह अल्लाह ने तुम पर बहुत ही करम किया है। पहले शहजाद जैसा अच्छा शौहर और अब एहसन। वाह। उफ तौबा अम्मा, उस बुढ़ी रूह का नाम लेना जरूरी था? हद हो गई। कहाँ एहसन, कहाँ शहजाद? बेटा अब यहाँ पर अपना दिल लगाओ। देखो वो हाल नहीं करना जो तुमने पहले किया था। हाय अम्मा, मैं पहले क्या करती थी? तो वो नौकरानी मेरी चुगलियां लगाती रहती थी, उस घर में भी काम में पूरे करती थी। लेकिन इस घर की जो खालदा बीबी है ना, बहुत अच्छी है, मेरी हर बात सुनती है। अरे बेटा नौकरों पर भी तो नजर रखनी पड़ती है ना। नौकर कब किसी के अपने हुए हैं? सर पे खड़ा होना पड़ता है उनके। अच्छा चलो ये सारी बातें छोड़ो, पहली दफा मेरे घर आई हो, खाना खा के जाओगी, ठीक है? अरे नहीं बेटा, खाने में बहुत देर है, रात हो जाएगी, अकेले घर जाना है मुझे। अम्मा तुम भी ना, अंदर आते हुए 4 गाड़ियां जो खड़ी थी वो देखी नहीं? माशाल्लाह। तो फिर ड्राइवर भी होगा ना, भिजवा दूंगी मैं। आराम से बैठो, जरा मैं देख के क्या बना। या अल्लाह, मेरी बेटी को अब तो अक्ल दे दे। अब तो ये होश के नाखून ले ले। नूरी, नूरी। जी बीबी जी। साहब की कोई घर पे कॉल आई? नहीं बीबी जी। जी भी कोई कॉल नहीं है, शायद काम में बिजी होंगे। अच्छा ठीक है, मैं कमरे में जा रही हूँ, तो मेरे लिए कॉफी लिया। जी ठीक है। दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे। थैंक यू। बहुत बिजी थे आज आप? मेरी एक कॉल भी नहीं उठाई आपने। इंतजार कर रही थी मेरा? जाहिर है, इंतजार नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी। इतनी कॉल्स की, ना ही कोई कॉल उठाई और ना ही कॉल बैक किया। I'm sorry, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। जब मैं फ्री हुआ तो तुम मसरूफ हो गए शायद। मैं मसरूफ नहीं तो? क्यों, आपने कॉल की थी क्या मुझे? नहीं, कॉल तो नहीं की थी, लेकिन तुम आज मॉल के बाहर किसके साथ खड़े थे? क्या हुआ लीना? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं उसे जानती तक नहीं हूं। लीना क्या हुआ?
अली मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं चल रहा। मैं सच कह रही हूँ, मैं उसको जानती तक नहीं हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी क्या हो गया? मैं शहजाद हूँ अलीना। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। मैं अक्सर के साथ गई थी वहां पर और उसको कॉल आ गई थी तो वो बात करते करते साइड पे चली गई थी। अच्छा रिलैक्स। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं एक्चुअली अपने कोलीग के साथ, तो मैंने तुम्हें वहां देखा। मैं आ जाता तुम्हारे पास, लेकिन मैं अकेला नहीं था ना। जस्ट रिलैक्स। शहजाद, आपको ये तो लगता है कि मैं उसके साथ? हाँ, पागल हो गई हो तुम। ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। अच्छा आई एम सॉरी। मैं ऐसी नहीं हूँ ना, मैं ऐसी नहीं हूँ शहजाद। मेरे यकीन करें, मेरे उसमें कोई चक्कर नहीं चल रहा। मैं सच कह रही हूँ, आपको मुझ पे यकीन है ना? अलीना मैं सच कह रही हूँ शहजाद। अच्छा बस रिलैक्स, ओके रिलैक्स। आई ट्रस्ट यू। तुम इधर आओ। अच्छा इधर आओ। मैं नहीं जानती। जस्ट रिलैक्स बस। अलीना बस यहीं रहो। बस प्लीज। मैं हूं ना यहाँ पर, मैं हूं ना। हाँ मैं हूं ना। मैं गलत सोच रहा था कि अलीना मेरे इस तरह ट्रीट करने से ठीक हो जाएगी। उतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है। किसी सूरत अपने माजी से निकलने को तैयार नहीं है। मुझे उसे साइकियाट्रिस्ट के यहाँ लेकर जाना होगा, लेकिन कैसे लेकर जाऊं? वो मानेगी कैसे? डॉक्टर साहब, ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा घर तबाह हो रहा है, मैं सब कैसे समेटूं? नहीं समझ पा रहा मैं। मुझे नहीं लगता आपकी मिसेस को मेडिसिन की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कब्ल उस वक्त कुछ कहना मुमकिन नहीं। आप उन्हें एक बार यहाँ लाएं, मैं उनसे मिलकर ही कुछ कह सकता हूँ। डॉक्टर, लाना ही तो मुश्किल है। ऐसे पेशेंट को कैसे मनाते हैं मैं नहीं जानता। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ऐसे पेशेंट को कन्वेंस किए बिना नहीं लाया जा सकता। ऐसी सूरत में वो बताने में आमादा नहीं होता कि वो क्या फील करता है और उसे क्या मसाइल दरपेश हैं। जी मैं समझ रहा हूँ। ऐसे में मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ। दरअसल आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए? आप तो जानते हैं कि अम्मा की तबीयत कितनी खराब रहती है।
फिर से ख़राब होना शुरू हो गई है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही दफ़ा उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के उनके सारे टेस्ट करा लूँ। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम किसी अच्छे डॉक्टर से उनका चेकअप करवाओ। ऐसे ना आप तो जानते हैं कि मेरा तो आपके अलावा कोई नहीं, और अम्मा के पास इतने पैसे जमा ही नहीं होते कि वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके महंगे महंगे इलाज कराएं, इसलिए वो अपने टेस्ट कराती ही नहीं है। और ना तुम कैसी बातें कर रही हो यार? तुम्हारी अम्मी भी तो मेरी अम्मी है, इसमें शर्म वाली क्या बात है? तुम ऐसा करो कि मेरी चेकबुक लेकर आओ और उसमें अपनी मर्जी की अमाउंट फिल कर लो और किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी अम्मी का चेकअप करवाओ। मैं आपको ला के दे देती हूँ, मुझे तो नहीं ये बैंक शैंक चक्कर और कितने पैसे लगते हैं मुझे तो नहीं पता। ये ना, ये लो, और अगर और पैसों की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना, बिल्कुल मत शर्माना। ऐसे प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। पहले मैं शादी से पहले आपको तंग करती रहती थी और अब फिर से अम्मा की तबीयत, मैं क्या करूं? It's okay ना, we're family। थैंक यू। अब चाय तो पिए, आप क्यों रुक गए? बस तुम्हारे साथ बातों में लग गया। शहजाद भाई इस वक्त? अल्लाह खैर करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है शहजाद भाई? आप इस वक्त कॉल कर रहे हैं? ओह, आई एम सॉरी रमशा, मुझे अपनी परेशानी में एहसास ही नहीं हुआ वहाँ क्या टाइम हो रहा है। नहीं नहीं, इट्स ओके। आप बताएं क्या हुआ है, क्यों परेशान हैं आप? रमशा, मैं अलीना को लेके बहुत डिस्टर्ब हूँ। ओह, उसने फिर कुछ किया है? मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझाएं। आपके कहे बिना ही मैं उसे समझा चुकी हूँ, और उसकी बात सुन के तो मुझे काफी तसल्ली हुई थी कि वो समझती है वो गलत कर रही है, मगर शायद वो अपनी गलतियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। खैर, आप बताएं अब क्या किया है उसने? वो फौरन से हर एक बात पर रिएक्ट कर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने मैं नहीं अली खड़ा, और उसको ऐसा लगता है कि अली की तरह मैं उसे हर बात पर टॉर्चर करूंगा। You know what? अब तो मैं डरता हूं हर बात उसके सामने करने से। या अल्लाह, कैसे समझाऊं मैं इसे? पता नहीं क्या करना चाह रही है लड़की अपनी जिंदगी के साथ। रमशा, I think she needs a psychiatrist। आप ठीक कह रहे हैं। मेरा भी ये ख्याल है कि उसकी हेल्दी और नॉर्मल लाइफ के लिए उसे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुम उसे समझाओ, तुम उसे समझाओ कि उसकी जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं उसे समझाऊंगा, बात करूंगा, तो वो शायद मेरी बातों को तो नेगेटिव ही ले ले। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बात करती हूँ उससे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस दुआ करें कि वो मान जाए। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज़, ख्याल रखिएगा।